मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत से लोगों का फेवरेट होता है, तो वहीं कई लोगों को इसका नाम सुनकर ही बुखार आने शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट है वो लोग पाई के बारे में तो जरूर जानते ही होंगे, जैसे कि इसकी वैल्यू 22/7 या फिर 3.14 होती है। हर कोई इस पाई के बारे में सब सामान्य सी बातें तो भली भांति जानते ही है, क्योंकि पाई हमारे मैथ में इस्तेमाल होने वाला एक बेहद इंपॉर्टेंट टर्म है। तो आइए अपनी आज की इस वीडियो में हम पाई के बारे में और कुछ खास जानेंगे। पाई के बारे में थोड़ी और डिटेल, जैसे पाई क्या है, इसका हमारे साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन क्यों इस्तेमाल करते हैं, आखिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, सब कुछ तो कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के एंड तक। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात तब से शुरू होती है जब पहली बार पहिए का आविष्कार हुआ था। दरअसल जब पहिए को पहली बार बनाया गया था तो ये पूरी तरह से गोल नहीं था, यानी जब भी इसकी मदद से किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तब अक्सर चीजें गिरने लगती थी और इसीलिए इसके मॉडिफिकेशन की जरूरत महसूस हुई। वो कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो कुछ ऐसे ही हुआ था पहिए का आविष्कार, इसके मॉडिफिकेशन के साथ भी। क्योंकि अगर हम किसी टेलीफोन की बात कर ले तो उसका आविष्कार भी तभी हुआ जब हमें अपने लोगों से, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से बात करने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही हमें जब एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत महसूस हुई तब हमने गाड़ियों का आविष्कार किया। और इसी तरह से हमें कंदमूल और जानवरों के बाद और खाने की जरूरत महसूस हुई तो हमने खेती करना शुरू किया। मतलब हमें जैसे जैसे चीजों की जरूरत महसूस हुई हमने नए नए आविष्कार करने शुरू किए। और इन्हीं आविष्कारों के इसी क्रम में लोगों ने ये बात जान ली कि कोई भी पहिया या वस्तु गोल तभी हो सकती है जब उसका डायमीटर और उसकी सरकमफेरेंस एक स्टैंडर्ड रेशियो में यानी कि कांस्टेंट हो। चाहे सर्कल की साइज कितनी भी बड़ी और छोटी क्यों न हो, लेकिन ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, तभी जाकर कोई भी पहिया गोल बनेगा। और इस कांस्टेंट वैल्यू को ही पाई के नाम से जाना गया। ये एक ग्रीक वर्ड है जो 16 पोजीशन पर आता है। हालांकि अब लोगों को इस कांस्टेंट के बारे में तो पता चल गया था, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, इसके बारे में अभी लोगों के पास कोई कंफर्मेशन नहीं थी। वैसे तो आज भी हम पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसा डेटा जरूर है जिसकी मदद से हम पाई की अप्रॉक्स वैल्यू रखकर अपना कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू के कैलकुलेशन में हम इंसान तो क्या, सुपर कंप्यूटर भी फेल है। दरअसल अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। हमने बचपन से स्कूल में पढ़ा हुआ है, फिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पाई की वैल्यू गलत है, क्योंकि पाई एक इरेशनल वैल्यू है, यानी कभी भी इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। जबकि जब हम 22/7 को ऑपरेट करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमें रिपीटेड वैल्यू मिलती है। दरअसल 22/7 वो स्टैंडर्ड रेशियो है जो 22 सरकमफ्रेंस सर्कल के लिए 7 का डायमीटर रखता है। यानी अगर ये रेशियो इतना है तो हमारा गोला गोल बनेगा। बिना पाई की मदद से आप स्पेस के किसी भी मिसाइल को लॉन्च नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे सुपर कंप्यूटर ने भी दशमलव के बाद 5 ट्रिलियन तक की वैल्यू कैलकुलेट की है। इसी में क्या आपको पता है कि 14 मार्च को 1.59 PM पर पाई डे को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके पीछे का रीजन पाई की वैल्यू यानी 3.14। 14 मार्च को ही फिजिक्स के फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंस की डेथ एनिवर्सरी भी होती है। तो क्या आपको पाई के बारे में हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।